की खबरों को ही आगे बढ़ाते हैं। अभी रंजना ने हमको बताया कि किस तरीके से अगर माहौल सब सही रहा तो इस बार शायद आईपीएल भारत इंडिया में हो सकता है। लेकिन अब सोचिए कि कोरोना काल में खेल इंडस्ट्री को भी अगर हम कहें और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को भी कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ओलंपिक्स में भी हमने इसका असर हमें देखने को मिला था, लेकिन अभी फिलहाल लग रहा है कि चीजें थोड़ी बदल रही है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, आईपीएल हो, खेल भावना एक है, राइट? उसको जोड़ने का तरीका और नजरिया भी आसपास दर्शक दीर्घा में दर्शक कहने वाली थी, आप कह रही थी टूर्नामेंट्स जो मैनेज करते हैं उनको नुकसान हुआ, हम दर्शकों को भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि हम वो जो आई साइट होता है, ब्यूटीफुल आई व्यू होता है, वो नहीं मिल पाया। अब जो चीयर हम करते हैं स्टेडियम में वो हम नहीं कर पाए। हालांकि इस बार जो है खिलाड़ी भी मिस कर रहे थे। खिलाड़ी बहुत मिस कर रहे थे। देखिए, खिलाड़ी और दर्शक दोनों ही मिस कर रहे थे। आइए अब आपको लेकर चलते हैं बीजिंग, जहां शीतकालीन ओलंपिक्स की तैयारी तेजी के साथ चल रही है। मेहमानों की खातिरदारी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। नवजोत बताएंगे क्या इंतजाम बिल्कुल, देखिए 4 फरवरी से खेलों का महाकुंभ है जिसका आगाज होने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी कोरोना का साया है। लेकिन इसकी काट यहाँ पर खोज निकाली गई। दुनिया भर से आए खिलाड़ी अपना दम यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन साथ ही बीजिंग समर और विंटर दोनों ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला शहर पहली बात तो बन गया। और इस बड़े आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल का बहुत खास ख्याल रखा जाएगा। तो कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए और बचने के लिए खाने पीने की व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। खास तरह की बसों का इंतजाम होगा। सुगम यातायात के लिए सुरक्षा तंत्र बनाया गया है। आने वाले खिलाड़ियों की टेस्टिंग का इंतजाम भी बाकायदा किया गया है। बिल्कुल, 14 साल पहले बीजिंग ने समर ओलंपिक गेम्स का सफलतापूर्वक मेजबानी यहाँ पर की थी और इसके बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन की राजधानी एक बार फिर से पूरी दुनिया के एथलीट्स का स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अब हम आपको भारत के सबसे आखिरी गांव लिए चलेंगे जहां बर्फ का साम्राज्य है। घर की छत पर, पेड़ों पर, सड़कों पर, हर जगह बस बर्फ का ही राज है। जिंदगी की रफ्तार रुक ना जाए, इसके लिए बीआरओ अब दिन रात एक किए हुए हैं। सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। जिंदगी की गति बनी रहे, सड़क पर रफ्तार जारी रहे, ये सारी की सारी कवायद इसी के लिए है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग रास्ते से बर्फ हटाने में दिन रात जुटे हैं। काम मुश्किल जरूर है, लेकिन BRO की टीम पूरी लगन से अपना काम कर रही है। बड़ी बड़ी क्रेनों से बर्फ को हटाया जा रहा है और कोशिश यही है कि चीन की सीमा तक जाती इस सड़क पर आवाजाही शुरू हो जाए। पहाड़ों पर पसरी ये बर्फ भले ही सैलानियों को लुभाती हो, लेकिन लगातार बर्फ का ये सिलसिला अपने साथ तमाम मुसीबतें लेकर आता है। इस बार देश के सबसे खास रास्ते पर ग्लेशियर आफत बनकर टूटा है। पिछले दिनों पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला बाड़ा पास और नीति पास, ये दोनों ही रास्ते भारी बर्फबारी के बाद बंद हो गए थे। करीब 15 से 20 फीट के बड़े बड़े ग्लेशियर के टुकड़ों से सड़कें रुकी पड़ी है। लेकिन मुसीबतों के बीच राह कैसे निकल जाती है और मुश्किलों के बीच से रास्ता कैसे तैयार होता है, ये BRO को बखूबी पता है। BRO की टीम कड़ाके की ठंड के बीच लगातार बर्फ हटाने में जुटी है। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए दिन रात बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों को हटाया जा रहा है। मौसम के बिगड़े मिजाज के बीच मुश्किलें जरूर पड़ी हैं, लेकिन कोशिश यही है कि रास्ता जल्द से जल्द साफ हो जाए। इस पूरे इलाके में BRO के दम पर जो सड़क क्रांति हुई है वो अविश्वसनीय है। बद्रीनाथ से माणी की दूरी 3 किलोमीटर के बीच की है और बाड़ा पास यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ से मलारी की दूरी 65 किलोमीटर है। मलारी से 2 रास्ते चीन की तरफ जाते हैं। एक रास्ता नीति गांव से बॉर्डर तक गया है जिसकी दूरी 60 किलोमीटर है। इन मुश्किल जगहों पर BRO की पहाड़ तोड़ मेहनत की वजह से आज सड़कों को रफ्तार नसीब है। चमोली से कमल नयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।